हॉरिजेंटल वे में हो ही नहीं रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां शरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री भान गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। मैं श्रीमद् भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद उनकी तिरुभाव तिथि के विशेष उपलक्ष्य में उनको शत शत लक्ष लक्ष कोटि कोटि अभिनंदन वंदन प्रणाम करती हूँ। मैं श्रीमद् भागवतक मरीचिमाला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम नवदा भक्ति की ओर चल रहे हैं और हमारे आचार्यों ने इनफैक्ट बड़ी शोचनीय अवस्था आज हमारे समाज की, भक्त समाज की भी, की शुद्ध भक्ति हम देख नहीं पा रहे हैं। शुद्ध भक्ति होने पर भी यदि है तो हमारे अनर्थ, हमारी असत्य तृष्णाएं, हमारा हृदय दौर्बल्य, जो हृदय दुर्बल है, भयभीत होता है, घबरा जाता है, ये क्यों नहीं हो रहा है? सारे क्लेश क्यों नहीं मिट रहे हैं? भक्ति जो शुभदा है, शुभ देने वाली है, तो शुभ देने वाली क्या? अनर्थ मिट जाना। लेकिन हम शुभदा किसको मानते हैं? घर गृहस्थी ये अच्छे से चले, परिवार अच्छे से चले, गाड़ी मंगला, यही सब जो हमको ये शुभ लगते हैं, ये नश्वर चीज़ है। तो दो चीज़ें हैं, सत्य जगत असत जगत। सत्य जगत की ओर हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन असत वस्तुओं से हमारी ममता नहीं हट रही है। क्या करणीय है, क्या अकरणीय है? करणीय है हमारे लिए भगवान का भजन, लेकिन जो उनको छोड़ करके हम हर अकरणीय वस्तु कर रहे हैं। बात बात में, हर बात में वैष्णवों को धोखा, खुद को अहम, इतना अहम है, इतना ईगो है, और विनम्रता नाम की तो चीज़ ही भूल जाओ, एकदम नहीं। तो ऐसे होगा नहीं, है ना। गुरुदेव बहुत अच्छी, आजकल सबको प्रवचन सुनना चाहिए। गुरुदेव बोल रहे हैं कि चित्त रूपी दर्पण, चेतो दर्पण, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो, ये तो ठीक है, लेकिन दर्पण में क्या? अपने आप को देखो, अपने स्वरूप को देखो। तुम्हारा स्वरूप भ्रम हो रहा है, तुम्हारे जो जीव के दास हो, ये स्वरूप नहीं चल रहा है। तो ये भव महाधावाग्नि, कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जिसको ये तीन ताप नहीं सता रहे हैं। दैविक भौतिक तापों ने इंसान की जान निकाल के रखी हुई है। जी नहीं पा रहे, तड़प तड़प के लोग जी रहे हैं, फिर भी किसी भी स्थिति में भगवान का भजन नहीं करते, शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम तो बस उनको मान लेते हैं, हमने तुमको नमस्कार कर दिया, हमने तुमको प्रणाम। अपने मन की भाषाएं, अपने मन गणत अर्थ निकालते हैं ना, अपने मन गणत काम करते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं भाई, हम तो इतना ही जानते हैं, है ना। और दूसरा उससे प्रभावित हो जाता है। कोई भी, मैं हर दिन आपसे ये निवेदन करती हूँ, कभी भी जो बात श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भगवत गीता में नहीं कही गई है, वो कोई भी बात सुनना मत, मानना मत। नहीं तो ये जो सोने सा जीवन मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो एक क्षण भी नष्ट ना हो जाए, इसको संभालना।
ये सबसे बड़ी पूंजी है हमारे पास, सबसे बड़ी हेल्थ है। हम दुपट्टे में रह जाएंगे। कुछ भी वस्त्र इकट्ठा करना है, धन, ये सब कभी मत करना। संतों से बात करना, इतनी ही बात करना कि हमारी भक्ति कैसे बढ़े। संतों को भी फोन करके हम कैसी कैसी बातें पूछते हैं, वो कहाँ गया, कैसे हुआ, ऐसे, ये सब मत करो, ये ठीक नहीं है। संसार कभी नहीं मिटेगा जब तक सुंदर कृष्ण नहीं होंगे। और कृष्ण कहाँ से आएंगे? जब भजन में कृष्ण राधा हमारे सामने नहीं खड़े होंगे तब। हमारे जो सब कुछ है उनका तो चिंतन हो नहीं रहा है। संसार में जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उनके विषय में हम सोच रहे हैं। ऐसे मत करो, कभी भी मत करना। तो देखो, आज बहुत सुंदर तिथि है ना। और प्रभुपाद जी के जो उपदेश हैं उनको सुनना, समझना। आगे बता रहे हैं कौन सा चल रहा था हमारा, कौन सी भक्ति चल रही थी? पाद सेवन चल रही थी ना। अति स्वस्थ कौन सी? 230 पेज नंबर 48 श्लोक। नहीं, भक्ति कौन सी? भक्ति पाद सेवन चल रही है ना। आज मैं बोल रही हूँ तो इको आ रहा है। तुम लोग को भी आ रहा है क्या? हम लोगों को नहीं आ रहा दीदी। अर्चन है दीदी, अर्चन, पाद सेवन नहीं है, अर्चन है। मैं जो बोल रही हूँ ना, कैसे करूँ? अभी इको पूरा आ रहा है। मैं जो बोल रही हूँ वही आ रहा है। दीदी हरे कृष्णा दीदी किसमें आ रहा है दीदी? पूरा आ रहा है। मुझे तो नहीं आ रहा। एक डिस्टर्बेंस जरूर है साउंड में, लेकिन इको नहीं, इको आप है। क्या करना चाहिए दीदी? एक बार लेफ्ट दीदी सही आ रहा है। वो सारे लोग जो माइक ऑन कर रहे हैं ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है दीदी, अभी नहीं आ रहा। हाँ, अभी नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है। अब अच्छा हो रहा है दीदी। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, थैंक यू रूबी। अस्वस्थन्या पंथा द्विजाते ग्रह मेधिनाः यद्रक्षया प्राप्त वित्तेन शुक्लेन यजेत पुरुषः। ये तो हमने कल बता दिया था, है ना, कि जो पैसा कमाया है वो भगवान के लिए उनकी पूजा करें, जिसके पास जैसी संपत्ति है। उसके बाद अब कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, एकादश स्कंद उद्धव गीता, मल्लिंग मदभक्त जनदर्शन स्यानार्चनम। ये भी हो गया था क्या? कर लेते हैं। नहीं दीदी, ये होना है। अच्छा, ठीक है। परिचर्या स्तुति प्रहागुण कर्मानुकीर्तनम। मेरे श्री विग्रह तथा मेरे भक्त जनों के, तो भगवान और भक्त, हम बार बार कह रहे हैं कि भगवान से भी बढ़कर उनके भक्त होते हैं, चाहे वो तुलसीदास हो, विट्ठलनाथ जी हो, वल्लभाचार्य जी हो, और सबसे बढ़कर हमारे सरस्वती प्रभुपाद, श्रीमन महाप्रभु, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के कारण नवद्वीप से प्रभु जगन्नाथपुरी चले गए। नवद्वीप में लोग उनको समझ नहीं पा रहे थे, अपराध हो रहा था उनके चरणों में।
तो उन्होंने सोचा कि और अपराध बढ़ेगा, इससे अच्छा तो मैं जगन्नाथपुरी चले गए। तो भक्तजनों के दर्शन और उनका स्पर्शन कैसे? चरण, तो भक्तों की चरण रज। कुछ बात बामन गोसाई महाराज के चारों तरफ टेबल पैक रहती थी, क्योंकि बहुत से लोग आकर उनका स्पर्श करते भी थे, तो कुछ लोग मलिन चित्त के होते थे, तो इससे उनके चिन्मय शरीर में स्पॉट आ जाते थे। अर्चन भक्तों का भी और भगवान का तो करना ही है। भक्तों का, भक्त सामने दिख जाए तो उनका चरण धौत जल, चरण धोना चाहिए। अच्छा सुंदर कोरा तौलिया साथ में रखना चाहिए और उसमें पुष्प आदि अर्पण करने चाहिए। तो अर्चन और उनकी आरती इत्यादि करनी चाहिए। भक्तों को जो माला पहनाई जाती है, तो जो मेरे गुरुजी और मैंने बामन गोसाई महाराज को देखा, वो प्रेफर करते थे कि कुछ नहीं हो तो कम से कम तुलसी जी को अर्पण करके माला ले आओ। मैं पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज के लिए माला लाई थी, तो सबसे पहले प्रश्न कहा, कहाँ से लाई हो? मैं कहा मैं तो भगवान नरसिंह देव, हाँ यहाँ में पहना दो। तो पता चला कि जब तक श्री विग्रह को पुष्पमाला दे नहीं जाती थी, बामन गोसाई महाराज उस माला को ग्रहण नहीं करते थे। फिर उस प्रसादी माला को अपने मस्तक पर धारण करते। इन लोगों का हर एक जो कार्य है ना, वो भक्ति से युक्त होता है और दैन्य भाव से युक्त होता है। हर समय 24 घंटे ठाकुर जी उनके सम्मुख रहते हैं, श्रीमद् महाप्रभु की सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये स्वतंत्र भाव से जीवन नहीं जीते, इनका अपना कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है, जैसा भगवान रखते हैं वैसा होता है, और वैसे ही सोचते भी हैं। और उन्हीं की परिचर्या करो, सेवा भी उनकी करो। परिचर्या, परिचारिका, यहाँ पर दो बातें हैं। सेवक सेवा किए बिना मानेगा नहीं, और लेकिन जो गुरु पद्म है, वो भी भोग बुद्धि से तो नहीं आए इस संसार में कि अरे मैं तो माला करता रहूं और कोई आकर के मेरे कमरे का झाड़ू पोंछा कर जाए, मैं माला करता रहूं, कोई आके मेरे कपड़े धो जाए, कोई आकर मेरे प्रसाद दे जाए, ऐसे तो लेकिन सेवक भी चुन, हमें कहाँ से ऐसा मौका मिलेगा? खुद मेरे गुरुदेव अपने गुरु जी के वस्त्र धोना इत्यादि, उनका प्रसाद बनाना इत्यादि सारी सेवाएं करते थे। बाद में फिर महाराज जी के तो बहुत सारे सेवक हुए, सभी लोग सेवा करते थे। तो सेवक और लेकिन कोई भी यदि अच्छा भजन कर रहा है, कोई ग्रंथों पे काम कर रहा है किसी पर, लेकिन ये उम्मीद करे, तो ये भोग बुद्धि है, फिर उसका गुरुत्व नहीं है, उसका शिष्यत्व भी नहीं है, क्योंकि वो उस पथ पर चल भी नहीं रहा है। तो मेरे भक्त जनों के दर्शन, स्पर्शन, परिचर्या, स्तुति, दंडवत और गुण कर्मों का कीर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया कि गुणों का कीर्तन करने से क्या होगा मेरे भक्तों का, कि हम सीखेंगे। यदि उनके गुण हमें पता नहीं चलेंगे, जैसे कि हमारे प्रभुपाद कह रहे हैं, हम यहाँ पर पत्थर और काष्ठ, लकड़ी के कारीगर बनने नहीं आए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हम खुद भी इन पर ध्यान नहीं देंगे, और हमारे सामने जो महल है, अरे ताजमहल देख कर आओ, वो मकबरा देख कर आओ, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम देख कर आओ, ये सब देखने में हमारी अपने आप ही दिलचस्पी हट जाएगी, अपने आप ही हट जाएगी। अरे ये जीवन इसके लिए थोड़ी था। तो गुण कर्मों का कीर्तन, उनके जो गुण हैं, उनके जो कर्म हैं, उनको अवश्य बताना चाहिए। यदि लोकनाथ गोस्वामी की बात हम करेंगे, तो नरोत्तम ठाकुर ने किस तरह से मानसी सेवा में उनको प्राप्त कर लिया था। कोई 24 से 24 घंटे किस तरह से भजन कर रहा है, उसका हर आचरण कैसा है वो देखना पड़ेगा। आजकल पहले किसी भी मठ से भागवत नहीं होती थी, कभी नहीं, प्रभुपाद जी के समय तक। और प्रभुपाद जी से कल कथा में भी सुना था, गुरुदेव हमेशा ही बताते थे कि भागवत सुनी तो भागवत तो मेरा लौकी उगाने वाला है, वो भी सुना देगा। अनुभवी वक्ता जो तत्व ज्ञान में महारत जिसको हासिल हो गई है, उसी से सुनने से लाभ है। तो उसके लिए हमें देखो, प्रभुपाद जी ने भागवत पे पूरी टीकाएं लिखी, चक्रवर्ती ठाकुर ने टीकाएं लिखी,
ये लोग दर्शन करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि कैसे बलदेव विद्याभूषण पाद और चक्रवर्ती ठाकुर का गुरु शिष्य का संबंध था, कैसा अद्भुत संबंध था। कौन सी शक्ति, जाओ बलदेव जाओ। उन्होंने कहा कि हम 4 संप्रदाय को मानेंगे, लेकिन हम गौड़ीय संप्रदाय को संप्रदाय नहीं मानेंगे। क्यों? ना तो इनकी वेदांत पे कोई टीका ही नहीं है, वेदांत पे टीका होगी तो हम मानेंगे। तो चक्रवर्ती ठाकुर के पास जयपुर के महाराज ने खबर भेजी। चक्रवर्ती ठाकुर जब बीमार पड़ गए थे, उनका बलदेव जाओ, बताना पड़ेगा संसार को। तो वहां पर से उन्होंने क्या किया था, भगवान के साथ जो राधा जी का शिव विग्रह था वो हटा दिया था। बाद में उन्होंने 7 दिन में भगवान गोविंद ने स्वयं उनके हाथ में आकर के गोविंद टीका लिखवा दी। कहीं 7 दिन लिखा, कहीं 3 महीने भी लिखा है, और उसका नाम रखा गया गोविंद भाष्य। जब ये आया तो सबके छक्के छूट गए। तब बताया तो ये वेदांत कभी हमारा सौभाग्य होगा तो हम उसको भी पढ़ेंगे। पहले हम मजबूत हो जाए अच्छी तरीके से, हमें समझ में आ जाए कि इस समाज में, इस संसार में हम क्यों आए हैं, तब ये भगवान हमें प्रेरणा देंगे। तो उनका गुण कर्मों का कीर्तन करते, इनकी कथा हम तिरोभाव और आविर्भाव दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इनके चरित्रों का बखान किया जाए, जिससे हमें पता चले कि हमें भी ऐसे जीना है। हमें तो लोभ होता है कि जिस तरह से संत लोग जिए हम क्यों नहीं जी सकते हैं? क्या आकर्षण है बताओ इस संसार में? ऐसे तो जीना ही पड़ेगा। नश्वर शरीर को आत्म और अनात्म विवेक के साथ क्या सही है क्या गलत है करके। इसके बाद और भी बता रहे हैं, मज्जन्मा कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम, और क्या बताया, गीत तांडवादि आदित्र गोष्ठी भी मदग्रहोत्सवाहा। खुद ही कह रहे हैं भगवान, जो मंगल चाहते हैं, मंगलाकांक्षी व्यक्ति को मेरे जन्म तथा लीलाओं की कथा का श्रवण करना चाहिए। मेरे, यदि मंगल चाहती हो तो मेरे लिए करो। अपने विषय में भगवान जानते थे कि मेरे विषय में बताने वाला कोई नहीं है, तो स्वयं ही उन्होंने अपने विषय में बताया। अपनी प्राप्ति के साधन उन्होंने स्वयं बताए। और मानो कोई गुरु कहे भी कि तो हमने कहा कहाँ ऐसा लिखा है, कहाँ ऐसा लिखा है, तो भगवान ने कहा मैंने बताया। तुम मेरी तटस्थ शक्ति के अंश हो, राधा मेरी अलादरी शक्ति है। जब तुम्हारा बहुत सौभाग्य जागेगा, साधन भक्ति आज गुरु जी का लेक्चर मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि जरूर सुनना। साधन भक्ति, तो जो अभी साधन मतलब क्या, हम साध्य प्राप्त करना चाहते हैं, ये साधन भक्ति भाव अवस्था तक पहुंचे और भाव अवस्था प्रेमावस्था तक पहुंचे। तो ये साधन भक्ति करते करते तो तुम क्या करोगे, मेरे जन्म उत्सव को मनाओगे, मेरे लीलाओं की कथा का श्रवण करो, सुनो, मेरी लीलाओं के विषय में सुनो। मेरे जो जन्माष्टमी है, रामनवमी इत्यादि, बरहा द्वादशी, बामन द्वादशी, श्रीमन महाप्रभु जयंती, नरसिंह चतुर्दशी, एकादशी तो सारी है ही, बलराम जयंती, अद्वैताचार्य सप्तमी, नित्यानंद त्रयोदशी, ये सब पर्वों का अनुमोदन करो, यानी स्वयं भी करो, दूसरों को करवाओ भी। स्वयं भी करो, दूसरों से करवाओ। मेरे गुणों का, हम ये सब क्यों करते हैं? भगवान से कनेक्शन रहे। धीरे धीरे होता है, फिर बाद में देखते हैं कि एक क्षण भी भगवान का चिंतन भूलता नहीं है, इसीलिए। और उसके बाद क्या करो, मेरे गुणों का गान करो, मेरे गुणों का गान करो, अर्थात भगवान के रूप। देखो, सबसे पहले भगवान का रूप प्रकट होगा। नाम जपते 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 जब ऐसा होने लग जाए तो समझ लेना कि नाम हमारा ठीक चल रहा है। भगवान का रूप प्रकट होगा, भगवान के गुण प्रकट होंगे। पहले नाम फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला। तो इसके बाद गुणों का, मेरी लीलाओं का गान करो और मेरे श्री विग्रह के समक्ष नृत्य करो, नाचो।
भगवान के सामने नृत्य करने से सारे पाप ताप धुल जाते हैं। इसलिए मठ मंदिर में हमारी परंपरा सिखा रही है 1 फुट नहीं 1.5 फुट उछल उछल करके नृत्य करो। धरती माता इतनी प्रसन्न होती है उस समय जब कीर्तन करते हुए हमारे ब्रह्मचारी और उसके बाद हमारी बहन बेटियां ये सब नृत्य करती हैं। संकोच मत करना ठाकुर जी के नृत्य के आगे, जैसे भी आए अवश्य करना चाहिए। और क्या करे, करताल मृदंग आदि वाद्य यंत्रों सहित, करताल जिसको मंजीरे बजाने हैं मंजीरे बजाए, नहीं तो जोर जोर से तालियां बजाए, चिमटा बजाए, हाथ में झंझन कुछ भी बजाए, बजाते रहना चाहिए। अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर, यदि तुम उनको बंधु बांधव मानते तो सबको ले आओ, सबके साथ मिलकर घर पर जो गृह विधि के लिए बताए है ना, उत्सव मनाने चाहिए। कृष्ण उत्सव प्रिय हैं, सूर्य नमस्कार प्रिय हैं, हमारे गणेश भैया मोदक प्रिय हैं, कृष्ण अलंकार प्रिय हैं, उत्सव उनको बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में 12 महीने में 13 उत्सव होते हैं। ऐसा कौन सा भगवान है भाई, पहले तो 108 घड़ों से कलशों से स्नान करते हैं आराम से, और फिर बीमार पड़ने की लीला करते हैं, और वैद्य जी के हाथों से जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं, तब 15 दिन बाद वो स्वस्थ होते हैं। इतने दिनों में तो महाप्रभु को दर्शन नहीं मिलते हैं तो बेचारे आलार नाजी चले जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु दर्शन के बिना रह नहीं सकते। तो ये भगवान के उत्सव। अच्छा देखो, जगन्नाथपुरी में ऐसे उत्सव है, तो गोवर्धन में आपने लीला प्रकट करी अन्नकूट की, वहाँ पे अन्नकूट ही सबसे बड़ा उत्सव है, परिक्रमा सबसे बड़ा उत्सव है गोवर्धन की। इधर वृंदावन में आ जाओ तो सप्त देवालय के दर्शन करते जाओ। तो यहाँ भी और जगह तो नहीं, लेकिन यहाँ पे अपनी पूरे ग्रीष्म काल में हिंडोला उत्सव होगा, घटाओं का उत्सव होगा, और फूल बंगला ये बनेगा। तो जहाँ पे जैसा हो वहां पे ऐसा हो। अब सब जगह स्नान कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है, सब जगह रथ यात्रा निकल रही है ऐसा तो नहीं है। उन्होंने उत्सवों में व्यस्त कर रखा है, और हमारा जीवन इन उत्सवों में व्यस्त हो जाए तो अच्छा है। जैसे जैसे मौसम आता जाए वैसे वैसे करते चले जाओ। सर्दी है तो सर्दी के मौसम में, इन दिनों में हर किसी को अपने ठाकुर जी को केसर का दूध पिलाना चाहिए। केसर को क्या करे, पहले थोड़ा सा केसर दूध में घिस ले और घिसने के बाद फिर उसको दूध में मिलाए। वो केसर भगवान को देना चाहिए, कम से कम दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक केसर का दूध पिलाना चाहिए। उसमें मिश्री डाल दो, केसर डाल दो। इसके बाद होली लग जाएगी, बसंत पंचमी के बाद। अभी तो मौसम देर से शुरू हो गए हैं, चलेगा। बसंत पंचमी के बाद पहले द्वारकाधीश मंदिर में बड़ी बड़ी चांदी की पिचकारियां होती थी, और उसमें केवड़े का जल, गुलाब जल सबके ऊपर छिड़का जाता था। तो आपके घर में कोई भी स्प्रे की बोतल ला करके ठाकुर जी के आगे गुलाब जल, कोई इत्र या ऐसे छिड़को। तो ये है भगवान के लिए उत्सव मनाना। गर्मी आएंगी तो भगवान के लिए जैसे फूल है, मोगरा खूब आता है, चमेली आती है, जूही, उसमें आराम से सजाओ। मंजरी जल वाली तुलसी मिल जाए तो भगवान के लिए जहाँ सिंहासन रखा है भगवान का उसके आसपास बंगला बनाओ। घर पे नहीं है तो ये सब चीजें मंदिरों में दे दो। अब कह रहे हैं श्रद्धयोपाहतं पृष्ठं भक्तेन मम, श्रद्धयोपाहतं पृष्ठं भक्तेन मम भार्यापि,
भुवर्प्य श्रद्धया दत्तं नामे तोषाय कल्पते गंधो धूपः सुमनसा दीपो वाद्यं च किं पुनः दीपो अन्नादं च किं पुनः। मेरा भक्त जो कुछ संग्रह करता है, मेरा भक्त ध्यान दें, जो कुछ संग्रह करता है अथवा संग्रह ना कर सकने की भी अवस्था में श्रद्धा पूर्वक यदि केवल जल भी निवेदन करता है तो वही यथेष्ट है, वही पर्याप्त है। से देखा कितने मात्र से प्रसन्न हो जाए। पर मेरा भक्त वही मेरे लिए काफी है। किंतु अश्रद्धा पूर्वक, इसलिए हम कहते हैं कि जबरदस्ती बुला के किसी को मत दो, बेटा रे आजा आजा राजा आजा यार डाल दे, ये क्या है, आना तो मत आ। यदि उसके अंदर भक्ति होगी तो वो 100 दफे चल कर आएगा। घर घर में कितने बच्चे भक्त पैदा हो रहे हैं, कहोगे तो उसका नाटक चलेगा। और बहुत से तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनके घर में ऐसे बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप भजन नहीं करते। दुर्भाग्य वो लोग। मरोगे क्या लेके जाओगे? अरे हमारी इतनी संपत्ति है, हमारा इतना सब कुछ है, इसको कौन संभालेगा? ईंट पत्थरों की संपत्ति संपत्ति नहीं होती, भावों की संपत्ति सब कुछ होती है। जिसने अपने पुत्र पुत्री को भक्ति सिखा दी, बहुत से ऐसे इस्कॉन में ये सब बातें रोज ही चला करती हैं। अरे वो भक्त बनकर आ गया, माँ बाप दुखी। माँ बाप क्यों दुखी होंगे? और जो दुखी होते तो गलत है ना। तुम्हारा बच्चा, अरे ये कमाता, हमारा पेट भरता, क्या किया इसके गुरुजी ने, हमारे पेट में लात मार दी, ये सब जो बातें हैं ना, ये गलत है। हर कोई ये चाहता है भैया शादी वादी हो, अपने घर जाओ, लड़की के लिए, और लड़का अपनी, तुम्हारी पत्नी आ जाए, उसके बाद तुम कुछ भी करो, हमारी जिम्मेदारी पूरी। अच्छा आजकल खूब तलाक हो रहा है, कम से कम इतना तो है। अब तो ये डर है भैया सोच समझ के शादी का, कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। लड़का लड़की शादी के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। और अभी जो तुरंत ऐसी घटना हुई है, बिजनौर वाली सुभाष, क्या नाम था उसका, अब तो कोई चाहता भी नहीं है कि शादी हो। ये संसार बहुत खराब है, ये तो कलयुग की शुरुआत है। इसलिए अच्छा यही है कि अपने बालकों से कहो कि तुम भजन करो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। विवाह होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। शुद्ध आत्मा हमारे घर में आए, इतना भजन हो। बालक का जन्म हो तो शुद्ध, जो भजन कर रहा है उसको भी रोकते हैं। यदि केवल जल भी निवेदन करना पड़े तो यही यथेष्ट है। किंतु अश्रद्धा पूर्वक दिए गए अनेकानेक उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते। खूब मेरे 56 भोग कर लो, दिखाने के लिए, मन से नहीं कर रहे हो। खूब हवाई जहाज से राधा कुंड में पुष्प वर्षण कर लो, मैं संतुष्ट होता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं भावग्राही हूँ। भावों से मुझे प्राप्त किया जा सकता है उद्धव। तुम मुझे कुछ भी दो, भाव नहीं है तो मैं ग्रहण नहीं करता। गंध, धूप और दीप, गंध इत्यादि, धूप और दीप, अन्न आदि जो कुछ संग्रह हो वही मुझे प्रदान करना। हमारे घर में ठाकुर जी हैं, हमारी बेटा विवाह नहीं करेगा तो ठाकुर जी का क्या होगा? अभी ये बताओ, इतने सारे ठाकुर जी कितने समय से चलते चले आ रहे हैं। चलो अभी तो तुम सोचो कभी अकाल मृत्यु होगी तो क्या करोगे? अरे जो भगवान है वो अपनी व्यवस्था करेंगे। इतने बड़े गिरिराज जी तलहटी में सब रखे हुए हैं, उनकी रक्षा नहीं हो रही? पीढ़ियों पे पीढ़ियां आती रहेंगी, सृष्टि चलती रहेगी। और ये जो भगवान ने यहाँ ये सब रख दिया है, इन सब के अर्चक पूजक भी आते रहेंगे। इसी प्रकार से घर के ठाकुर जी भी चलते ही रहेंगे।
उसके बाद बता रहे हैं, ये पूरा अर्चन बता रहे पूजन कैसे करना चाहिए। पाद्यमाच मनियम च गंधम सुमनसोषत अक्षतान धूप दीपोपहाराणि दद्यान में श्रद्धयार्चकाः। पाद्य, पाद्य किसको कहते हैं? चरण कमल को धुलाने का जल। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान के चरण कमल धोए जाएंगे। उसके बाद आचमनीय, भगवान को आचमन कराया जाएगा। सुबह उठ करके हम ये भाव करेंगे, ये जल है, इससे भगवान दंत धावन इत्यादि करेंगे, आचमन करेंगे। उसके बाद फिर गंध, उसके बाद पुष्प। तो सबसे पहले आप देखो कि ये जलाई जाती है धूप इत्यादि, फिर पुष्प अर्पण करेंगे, फिर अक्षत, हल्दी के साथ मिलाए हुए अखंडित चावल और धूप, दीप, इन सब उपहारों को अर्चक जो पूजक है श्रद्धा पूर्वक मुझे समर्पण करे। श्रद्धा पूर्वक घर में धूप होना चाहिए। अच्छा, इसका साइंटिफिक फायदे भी बहुत है। जहाँ पे धूप, ये सब वहां पे मच्छर नहीं आते, मक्खी भी नहीं आती, कॉकरोच भी नहीं होते। मंदिरों में कहाँ होते हैं ये सब? किसी मंदिर में नहीं होता हो तो बताना। घंटी के स्वर से भाग जाते हैं सारे में। और तुम लोग कहते हो सुबह बच्चे सोते, हम नहीं, सुबह ये सब भाग जाते हैं। ये वैज्ञानिक सत्य है। सुबह जब घंटा बजता है, हमारे कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है, उसका वास्तु ऐसा बनाया गया कि अच्छे को वैज्ञानिक को समझ में नहीं आता। सुबह दोपहर शाम 2 महीने ऐसे होते हैं कि सबसे पहले सूरज की धूप चरणों में पड़ती है, फिर कमर के हिस्से में, फिर मुखार बिंदु पे। जैसा मौसम होता है वैसा ही। तो ये सब घंटे, धूप, दीप, इससे एक मच्छर नहीं होता है। ये एक पुस्तक भी थी, क्यों मैंने पढ़ी हुई थी, कोई माधवाचार्य ने लिखी थी। उनके घरों में घंटी की आवाज से चले जाते हैं। और ये जो इतनी कथाएं होती हैं, और तुम लोग के घरों में भी ये कथाएं सुनी जा रही हैं, एकदम वाइब्रेशन स्वच्छ और सुंदर हो जाएंगे, पवित्र वातावरण हो जाएगा। भागवत कथा है, या तो चौथा एक जीवन में एक नाम जब, या तो पूरा 1.5-2 घंटे हम कथा पढ़ रहे हैं। तो सुबह शाम जहाँ पर आरती हो रही है, घंटे बज रहे हैं, माँ, ये सबसे बड़ा लाभ है। तो भगवान कह रही ये सब मेरे निमित्त करो, इसे निमित्त मत करो कि घंटा बजा दो मच्छर चले जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। भगवान के निमित्त जो कुछ होगा तो होंगे। अब उसके बाद आ रहा वंदन। अब वंदना के विषय में वर्णन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, स्तवन प्रसीद भगवन इति वदेत वंदेत दंडवत शिरो मत पादयो कृत्वा बाहुभ्याम च परस्परम। देखो कितना सुंदर बता रहे हैं। प्रपन्नम पाहि मामीश भीतम मृत्यु घ्राणवात। अनेक स्तव स्तुति करने के उपरांत भगवान हमारे स्तुति बहुत पसंद करते हैं। क्या बात है भगवान, आप बहुत पसंद। हम कहते हैं स्तुति में भगवान आप भक्त वत्सल हैं। हम कहीं नहीं पढ़ते कि वो ज्ञान वत्सल हैं या वैराग्य वत्सल है, वो भक्त वत्सल हैं। तो हर स्तुति में उनके मुखार बिंद का वर्णन होता है, उनके सौंदर्य का वर्णन होता है, और परस्पर हमारे जो राधा कृष्ण का प्रेम है उनका वर्णन होता है। भगवान की कोई भी स्तुति हो वो एकदम हृदय को छूती है। जो स्तुति स्तर पर यदि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोचनदास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर द्वारा होती है तो हृदय पर बड़ा असर करती है। और यही स्तुति यदि कोई ग्राम, तो फिर कितना भी हो, हंसी मजाक तो हो जाएगा, हास परिहास भी हो जाएगा, लेकिन इससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। अब कोई भी आकर के छोटे छोटे बच्चे गा देंगे, मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगा दे दुल्हन गोरी सी, है ना, तो गाएंगे, भागवत होगी, नाच होगा, हृदय पे असर नहीं होगा।
क्योंकि इसमें जितनी भी बातें हैं वो वैसा है नहीं। तो यहाँ पे कैसी कैसी शर्तें कृष्ण रख रहे हैं। तो ये वैसे सही है, परंतु इसमें स्तुतियों से हृदय, स्तुति किसकी होगी? जिसने खूब भक्ति कर रखी है। मुकुंद माला स्तोत्र है, स्तवावली जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखी है, जो संकल्प कल्पद्रुम है, जो उत्कलिका वल्लरी है, बिलाप कुसुमांजलि है, इन सब में जो स्तुतियां लिखी होंगी उसी का ही असर होगा। गोलोक धाम में कल हम ब्रज की बात कर रहे थे, वहां पे ये दोनों मणिग्रीव और नलकूबर, अर्जुन वृक्ष, उनके वृक्षों का नाम अर्जुन था। अर्जुन वृक्ष मतलब हृदय के लिए अर्जुन की छाल, जिनको बीपी रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको अर्जुन की छाल का जल पिलाया जाता है, उबाल के पिए। तो ये दोनों मधुकंठ कंठ बन करके नंदालय में रोज भगवान को नंद बाबा को कथा सुनाते हैं। गोपाल चंपू में ऐसा लिखा हुआ है। तो स्तुति स्तवन ठाकुर जी की चलते रहना चाहिए। और इन स्तुतियों में जो ब्रह्म संगीता है, जिसमें ब्रह्मा जी ने सब कुछ खोल कर रख दिया है। गुरु जी के एक लेक्चर में मैं सुन रही थी कि अंग्रेज लोग ब्रह्म संगीता को पढ़ के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब देवी देवताओं के सबके विषय में खोल के रख दिया है, कौन किसकी क्या सेवा है, कौन कैसा आधिकारिक ऑफिशियल काम कर रहा है। स्तव स्तुति करने के उपरांत प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? हे भगवान, मुझसे प्रसन्न हो। मैं जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, आपका ही हूँ। आपने मुझे ये शरीर दिया है, यह शरीर आपका ही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। सब कुछ आपका ही है, आपको अर्पण है। और ऐसा कहकर जैसे कि दंड मतलब डंडा जैसे गिर जाता है जमीन पर, तो दंड जैसे पतित होकर, पुरुषों के लिए बताया गया है, पतित होकर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद पुनः भगवत चरणों में अपने मस्तक को नवाकर, मस्तक को झुकाकर, है ना। अब देखो, हम ये गा रहे हैं, सुचारु वक्त मंडलम सुकर्णत गुण, और फिर नमामि नंद नंदनम, बार बार नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, बार बार। तो उस समय खाली गाने के लिए नहीं, यदि तुम्हें गीत गाते हुए या गीत सुनते हुए आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो समझ लेना आपकी स्तुति ठीक चल रही है। भगवान को लक्ष्य करके, हे कृष्ण मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार करो, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। तो मस्तक को नवाकर दोनों हाथों को जोड़ते हुए करना चाहिए, दोनों हाथों को जोड़कर। जिसने भी ऐसे किया जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं, उनको डांट दो सीधा, हरे कृष्णा ये क्या है, या फिर हरे कृष्णा, या फिर उल्टे हाथ से चरण छूना अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। एक हाथ में माला ले ली, ऐसे झुक गए। आजकल बिल्कुल रिवाज चल गया है। मैं जयपुर वाले मारवाड़ी में तो ये कल्चर बहुत ही देख रही हूँ। और झुकना भी कितना, खाली घुटने तक ऐसे कर दिया। इससे तो नहीं प्रणाम करो, ज्यादा ठीक है, अपराध करने से तो अच्छा है। और क्या कहना चाहिए? हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं इस संसार में भगवत पाद्म पद्म वैमुख्य रूपी मृत्यु से पीड़ित हूँ। यह मृत्यु मुझे बार बार सताती है। कभी तो कोई जन्म ऐसा हो कृष्ण, आपके निकुंजों में ही जन्म, फिर मरण छुड़वा दो। मरण कितना जिएंगे, कितना मरेंगे। तो मैं उससे पीड़ित हूँ। मैं भयभीत होने के कारण आपके शरणागत हुआ हूँ, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब मुझे मरना जीना नहीं अच्छा लगता। आप मुझे कोई भी योनि दे दो, कोई भी देह दे दो,
तो भगवान कहते अब ये मेरा हो गया। और जब बहुत विफलता बढ़ जाती है, बहुत ही उत्कंठा बढ़ जाती है, नाम गान में रुचि हो रही है, बिल्कुल पूरा की पूरा शांति, किसी ने हमारे प्रति अपराध किया उसको चल ना, मैं तेरा अपराध, मेरे दिल में बहुत सारी जगह है, भगवान का निकुंज बसा हुआ है, तुझे बैठा के मुझे क्या करना है, तूने अपराध किया तो तू जाने, वो कहते तू जाने, मेरा कोई सोचो भी मत उसके विषय में, ये एक शांति है। समुत्कंठा, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, कुछ हो तो नहीं रहा है, हाँ ऐसी अवस्था आएगी, जरूर आएगी, तभी तो ये बातें कही गई है, नहीं तो कहते ही नहीं, होता है तभी तो कह रहे हैं। तब पुकारो मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। सुबह उठकर के श्रीमन महाप्रभु स्वयं नगर सिंगरतन में गाते थे, स्वयं गाते थे, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, जय राम। खुद महाप्रभु गाते थे। यहाँ राम राघव का अर्थ है राधा जी के भावों में जो रम रहे हैं वो राम राघव। अब कह रहे हैं, इसके बाद आ गया दास्य। हमारे हनुमान जी दास में सर्वश्रेष्ठ हैं। संक्षेप में वंदन का अर्पण करने के उपरांत अब दास का वर्णन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत में वापस एकादश स्कंध में श्री उद्धव श्री कृष्ण से कह रहे हैं, उद्धव कह रहे हैं, त्वयोपभोक्त सग लेना चाहिए, सगगंध वासो अलंकार चर्चिताः उच्छिष्ट भोजिनो दासस्तव मायाम जये मही। देखो क्या बताया कि आपके द्वारा जो आपने व्यवहार कर लिया, वो सृग जो माला आपने ले ली, उसके द्वारा भगवान की उतरी हुई माला को क्या करें, पुजारी ने बड़े प्रसन्न होकर आपके गले में डाल दी। आप उस माला को लेकर के अपने सिर पर डालेंगे। 5 मिनट पहनने का अधिकार है, 5 मिनट उसका गंध अर्पण करो। ठाकुर जी के बक्ष स्थल पर यह माला थी, अब इस माला का जो भगवान के बक्ष स्थल से होकर मेरे पास आई है, इसमें मैं ठाकुर जी की गंध का आग्रहण कर सकता हूँ। तो अपने यहाँ सब प्रणाम करो और उसको ऐसे एक पुष्प भी गिरने ना पाए ऐसे स्थान पर रख दो जहाँ निर्माल्य रखे जाते हैं। घर पर ले आओगे, उसका सम्मान कर नहीं पाओगे, इसलिए ऐसी चीजें घर पर मत लाओ। बहुत सारे फोटो ले आए, बहुत सारे, ये सब चीजें मत लाओ, जितना निभ सके उतना ही लाओ, संग्रह मत करो। हो सके तो एक छोटी तस्वीर भी बहुत है। भगवान सब में है, 8 प्रकार की मूर्ति पूजा है। आपके द्वारा व्यवहारित जो आपने व्यवहार की है, तो भगवान के द्वारा जो माला आती है उसको कहते हैं निर्माल्य। भगवान के पहनी हुई माला को ये निर्माल्य है। गंध और अलंकार आदि द्वारा सुशोभित होकर, तो जब उद्धव जी जा रहे हैं ब्रज में, तब भगवान ने उनको अपनी ही वैजंती माला दे दी, अपना ही रथ दे दिया, अपना ही सब कुछ दे दिया था उद्धव जी को। तो एक बार तो देख करके गोपियां सोचने लगी कि अरे ये अब उद्धव कृष्ण ही उनको मानने लगी। रथ को देख के तो घबराई थी कि अक्रूर फिर से तो नहीं आ गया, क्या पिंडदान के लिए कुछ बचा नहीं क्या? कंस के पिंडदान के लिए जो हमारा हार्ट, हमारा दिल लेने आया, हमारा हृदय लेने आया है। उद्धव जी को भगवान ने अपना वेश दिया था, तो वो कह रहे हैं इन सबसे सुशोभित होकर और आपके उच्चिष्ट भोगी दास हम, उच्चिष्ट भोजी जो आपने प्रसाद ग्रहण किया है। तो मैं अक्सर याद दिलाती रहती हूँ, बाल गोसाई महाराज जब प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो उमा दीदी ने उससे पूछा, महाराज नमक कम है? तो महाराज बोले हम प्रसाद सेवा कर रहे हैं, हम नहीं जानते। जो वहां से प्रसाद आ गया हमने ग्रहण कर लिया, वहां से प्रसाद आ गया। क्या इसमें दाल में नमक तो डाला ही नहीं, ये ऐसी सब्जी है, फिर ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। प्रसाद में जो आ गया ग्रहण, ये तभी ये जीवा वेग शांत होगा।
इसके बिना जीवावेग शांत हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। प्रसाद एज इट इज आज को ग्रहण किया जाए। जब उसमें अपने स्वाद को ऐड कर दिया तो कैसे होगा? फिर तो भोग बुद्धि हो गई ना। तो उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब भगवान का जूठा। खोजी द्वारा हम आपकी माया को जीत लेंगे, आपके द्वारा दिया हुआ सब कुछ ग्रहण करके। इसलिए घर में कभी भी आप लोग कभी सोना खरीदते हो, चांदी खरीदते हो, ठाकुर जी क्या कहते, मैं धारण कब करूंगी? जब आप दरवाजा खुला रहने दो भाई, तो मैं जब ही ग्रहण करूंगी या करूंगा जब ठाकुर आपके आगे निवेदन करूंगा। कुछ भोग बुद्धि मत रखो, इस शरीर के लिए क्या जीना। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा, वापस 71 स्कंद क्या कहा, मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानम उद्धव सर्व लाभोपहरणम दास्येनात्मनिवेदनम। हे उद्धव, जो कल्याण चाहते हैं ऐसे व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मेरी कथा सुने, श्रवण करें, निरंतर लगातार मेरा ध्यान करें, लगातार ध्यान करें। करो ना ध्यान, इसमें क्या है? अभी भी करो। सामने ठाकुर जी खड़े हैं, हमारी ठाकुरानी खड़ी है, और देखो कि वो मंद मंद मुस्कान से आपको देख रहे हैं। प्रतिज्ञा कर रखी है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथा भजाम्यहम्। ऊंचा ऊंचा ध्यान करो ना, मीडियम भी नहीं, लो की तो बात ही नहीं। लौ जले तो बराबर, विरह की लौ जलनी चाहिए। मेरा ध्यान करें, अनायास जो कुछ प्राप्त हो जाए, सहज रूप से जो कुछ प्राप्त हो जाए वह मुझे समर्पित करे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे लिए बड़े बड़े, अरे देखो, मैं नवदीप धाम में थी, एक महिला, अरे दीदी मुझे भागवत करवानी है, ठीक है, मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी, कहाँ से कलेक्शन करूंगी, तो ये मुझे क्यों टेंशन दे रही है? वो भी मेरी नहीं, वो बोल रही है, किसी हमारे महाराज का नाम लेके बोला कि मुझे वहाँ उनकी भागवत करानी है और मुझे चिंता हो रही है कि मैं कैसे कराऊं। और हमारे देखो शास्त्र में क्या लिखा है, देखो शास्त्र में क्या लिखा है, अब तो तुम लोग समझोगे कि हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं। सहज रूप से ध्यान रखे, वहां पर कोई कलश यात्रा नहीं हुई थी, मरणासन्न परीक्षित बैठे हैं, और क्वेश्चन भी यही है, 2 प्रश्न है, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और मनुष्य मात्र को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। 92 प्रश्न खुले हैं सब। क्यों अवतार लिया, भगवान के कितने अवतार होते हैं, भगवान की क्या लीला होती है, भगवान की क्या सृष्टि होती है, जो हजारों प्रश्न बाद में हुए हैं। मूल प्रश्न तो यही 2 है। और श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम निकाल लो, जो इस तरह से इतना सारा ये बवंडर सवंडर करेगा, उसको नरक जाना पड़ेगा। प्रतिष्ठा क्यों चाहिए? और ऐसे जो लोग आयोजन करते हैं वो कितनी सी कथा सुन पाते हैं? आयोजन में सारा समय चला जाता है। हमारे गुरु जी यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में बड़ी अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे मंच भी है, वहाँ पर अपने आप ही AC भी लगे हुए हैं, और आगे सोफा है, पीछे कुर्सियां बैठी है, तो आयोजकों को कुछ भी करना नहीं पड़ता, जाकर के बस बैठ जाओ, कथा सुनो। ऐसे स्थान ढूंढ लेना चाहिए। एक जरा सा एक कलश यात्रा वगैरह ठीक है, वहां पे सांख्यन पद्धति है, ये सांख्यन पद्धति, साधारण में कुछ भी नहीं है। सांख्यन पद्धति में है कि मंच के चारों तरफ कलश रख दोगे तो चारों दिशाएं हमारी मंगलकारी हो जाएंगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। केले के पत्ते, चलो ठीक है, दृष्टि से मंच थोड़ा सजा दिया, लेकिन ये कलश यात्रा तो बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जो लोग कथा सुनने आ रहे हैं उनको बुलाना है, ये भागवत में लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है,
उनको जल इत्यादि पिलाना ये भी पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि कलयुगी जीव है, आ रहे वही बहुत है, लेकिन ये सब नहीं लिखा। सहज रूप से जो प्राप्त हो जाए मुझे समर्पित करे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे, अपने आप को मुझे आत्म मतलब अपने आप को निवेदन सौंप दे दास्य भाव से। और आगे बताया, सम्मार्जनोपलेपाभ्याम सेकमंडल वर्तनहि ग्रह सुषणाम मह्यम दास्वर्यद मायया। और बता रहे हैं, अमानित मदभित्वम कतस्यापा कीर्तनम अपि दीपावलोकम में नोपयुञ्जत निवेदितम। और यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्निवेदयन् मह्यं तदात्म अंताय कल्पते। फिर बता रहे, सेवक की भांति, दास भाव चल रहा है ना, तुम मेरे सेवक हो। कृष्ण स्वरूप है, जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो सेवक की भांति मेरे मंदिर को झाड़ो पोंछो, लीपो पोतो, रोज सुबह मंदिर को साफ करो, जल छिड़को, रंगोली इत्यादि मांगलिक चिन्हों को बनाओ। सुंदर से, जहाँ पे भगवान की चौकी रखी है वहां पे सुंदर सी रंगोली बनाओ। तो है फुर्सत, इतना काम दिया है कृष्ण की, समय नहीं मिलता, इतने सारे काम में बिजी कर रखा है। हम बिजी, अरे उसका वो बीमार है, हम अस्पताल में गए, वहां उसकी ये संबंधी कब छूटेंगे ये, और संबंधी काहे के, तकलीफ आने दो। रहीमन विपदाऊ भली जो थोड़े दिन की होए, हित अनहित जा जगत में जान पड़े सबको। विपदा में कोई किसी का नहीं, जिनको हमने अपना मान रखा है वो दूर दूर तक नहीं है। तो रंगोली, अब दीपावली पे तो रंगोली हर किसी के घर में होती है भाई। लक्ष्मी जी आएंगी, चरण चिन्ह बनेंगे, और घर में वो गेरुआ से और सफेद रंग का चूना जो होता है, चूना गिरू से पूरे घर को सजाया जाता है। यहाँ पे भगवान कह रहे, लक्ष्मी जहाँ है कृष्ण नहीं है तो लक्ष्मी क्यों रुकेंगी। मांगलिक चिन्हों के निर्माण द्वारा सजाए, है ना, और जब पत्ते आते हैं बंधनवार लगाए, सुंदर सुंदर बंधनवार, फूलों को लटका दे। अब मंदिर में जाकर के पुष्प सेवा तो करते हो, अब अपने घर के ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनको सुंदर सी माला बनाओ, अच्छी सी माला बनाओ। देखो गुलाब की पंखुड़ियाँ आती हैं, उनको फोल्ड करो और उसमें सुई डालो, फोल्ड कर करके, और बीच बीच में सुंदर सा फूल लगा करके, कितनी सुंदर माला बनती है। और दीक्षित हाथों से बनी हुई माला ही ठाकुर जी पहनते हैं। तो सजाओ, और सब प्रकार के अलंकार द्वारा सम्मान प्राप्ति की आशा का। तो और क्या करो, सम्मान पाने की इच्छा मत करो, मेरे का सम्मान हो। कौन आ जहाँ मिल जाए अपना ठाकुर जी, मुझे क्या पता कौन मेरा सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, ठाकुर जी मेरे साथ बैठे हैं, बस वही। ऐसी रहना चाहिए। तो मांगलिक चिन्हों के निर्माण और सब प्रकार के अलंकार तथा सम्मान प्राप्ति की आशा का परित्याग कर मेरी कथाओं का कीर्तन करे, मेरे विषय में बातचीत करे। तो देखो कृष्ण को ये चाहिए। अब बोलो तुम इसमें खरे उतरे हो कि नहीं। चेतो दर्पण मार्जना, अब अपने चित्ररूपी दर्पण में झांक करके देखो ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे लिए तो कम से कम संसार की ज्यादा शब डेड बॉडी को सजाने में कितना समय जा रहा है। अच्छा, और फिर क्या करे, मेरी कथाओं के कीर्तन करे और दीपदान करने, इसमें साफ लिखा है
दूसरे दूसरे व्यक्ति द्वारा निवेदित वस्तुओं को व्यवहार में लाने की तो बात ही क्या, स्वयं द्वारा मुझे निवेदित दीपक को, प्रकाश को भी अन्य किसी कार्य में व्यवहार ना कर ले। तो अब भगवान के आगे जो दीपक लगा दिया है, दूसरों की तो बात ही छोड़ दो, भगवान के आगे दीपक लगाए और उस दीपक में अपने लिए काम करे, ऐसा भगवान ने मना किया। भगवान को जो निवेदित दीपक है उसको तो बस, उसके बाद जो आरती हो जाती है, दीपक जल जाता है और उसके बाद भगवान के मंदिर से हम कोने में हटा देते हैं, उसके बाद उसको लेते हैं, भगवान के सामने देते भी नहीं है। शंख का जल है, उसको छिड़का जाता है, तो आपने अक्सर देखा होगा पुजारी जी पर्दा डाल देते हैं। तो संसार की सेवा भगवान के लिए नहीं होती भाई। शंख वादन हो रहा है ठाकुर जी के लिए, तो जो कुछ भी कार्य इत्यादि किए जा रहे हैं भगवान की आड़ में रख के किए जाते हैं। तो स्वयं द्वारा मुझे निवेदित दीपक को, दीपक की प्रकाश को भी अन्य किसी कार्य में व्यवहार में न लाए तथा लोक समाज में और अपने को सबसे अधिक प्रिय लगने वाली वस्तुओं को मुझे समर्पित करे। तो अभी आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो मुझे अर्पण कर दो, जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो भगवान को दे दो। ये यहीं से लिया गया है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हम कहते हैं कि अर्पण करो, प्रसाद में लो, स्वयं भोग बुद्धि मत रखो। अक्सर देखो कहीं भी जाओगे तीर्थ यात्रा में, पंडित जी कहेंगे भैया तुम्हें जो सबसे ज्यादा पसंद है वो यहाँ पे अर्पण कर दो। हमारे गुरु जी ने सब नहीं सिखाया। यहाँ पे अर्थ बताया गया जो सबसे अधिक पसंद है, भगवान को निवेदन कर दिया, तो वो निवेदन की चीज खाएगा कौन? हम ही तो खाएंगे ना, प्रसाद रूप में ले लो। आम बहुत पसंद है, बराबर है। अब आम ठाकुर जी को दे दिया और मन ललचा रहा है, ऐसे मन के साथ क्यों जिए? ठाकुर जी आप भी पाओ और आपके बाद हम पाएंगे। आंख बंद है, आपने ग्रहण कर ली। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, सब प्रसाद अमृत हो जाए, ऐसी हमारे भाव है। तो इस प्रकार से भगवान के साथ हमारा सद्बंधुबद्ध कनेक्शन होना चाहिए। ठाकुर जी को जो प्रिय है, किशोरी जी, सखियां, उन्हीं के भावों में हमें डूबे रहना चाहिए। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूछिए क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद दीदी, एक वैमुख्य रूपी मृत्यु के बारे। हाँ, ये मृत्यु जन्म से बार बार भगवान से विमुक्ता होती है, जन्म मर, इसलिए अब मरना जीना नहीं है, अब आप ही के चरणों में रखो बस। काटो यम की फांसी। अच्छा, वैमुख्य मतलब विमुख। हाँ, विमुक्ता। और दीदी, ये निर्माल्य का क्या अर्थ है? भगवान ने जो माला पहन ली उसके बाद जो उतार दी जाती है वो निर्माल्य हो जाती है, उसको दोबारा भगवान को नहीं पहना सकते। हाँ जी। आपने एक चीज और बताई कि जब ये माला अगर आपको प्राप्त होती है मंदिर में तो इसे घर नहीं लाना चाहिए। मैंने ऐसा कहा कि घर पे लाकर उसकी सुरक्षा कर सको तो लाओ। अच्छा, घर पे आकर के कोई फेंक दे, यहाँ वहाँ कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हो नहीं पाती। हाँ, क्योंकि फिर बाद में फिर वो वैसी जाती, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वहीं छोड़ देना चाहिए? वहीं मंदिर में निर्माल्य रहते हैं ना, वहीं पर रख दो।
मैं तो बहुत प्रैक्टिकल बातें कह रही हूँ, ये तो बहुत परेशानी हो जाती है। नहीं नहीं, शायद इन्हीं चीजों से हमारा अपराध बनता है, छोटी छोटी बातों से। हम संवाद तो पाते नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। जो कुछ प्राप्त होता है मुझे दास्य भाव से निवेदन करो। इसमें दास्य भाव ही क्यों बोला गया है? हाँ बिल्कुल, मेरा दास बन करके, अभिमान के साथ नहीं, दीनहीन बन करके। ये नहीं कि "ए, देखो भगवान आज हमारे घर में ये है वो है, आप भी लो", ऐसा नहीं, एकदम दीनहीन बन करके। नहीं दीदी, वो पूछे कि भाव मतलब स्वभाव भी तो है ना। हाँ, उस हिसाब से बात। अरे यहाँ पे निवेदन के लिए दास्य भाव होना चाहिए। राधा जी जो भी मधुर रस से सेवा कर रही है, तो जो निवेदन कर रही है प्रसाद, वो दास भाव से ही है कि नहीं, बोलो। यदि मधुर रस में होगा तो वो भी कृष्ण की तरह है। हमारे कृष्ण प्रियाजू महाराज, हमारी किशोरी जी लाडली महाराज, दोनों ही बैठे जाए तो भोजन कौन बनाएगा? तो दीदी एक प्रश्न था, कलश यात्रा किस पद्धति के अंतर्गत आती है? हम कहीं देखते नहीं है। और ये जो शंख का जल है, जैसे ये कितनी बार बदलना चाहिए, क्या इसका मतलब? शंख को जब ठाकुर जी को स्नान करा दिया, धो करके शंख हमेशा खाली नहीं रखा जाता, उसमें तुलसी दल और जल भर के रखा जाता है। उसको जब सुबह उठेंगे तुलसी जी में उस शंख का जल डाल देंगे। अच्छा ठीक है, क्या उसको घर में छिड़काव कर सकते हैं उसका? हाँ, यदि भगवान का उतारा हुआ तो छिड़काव करते ही है ना, उसके बाद धो करके फिर रात भर जल भर के रख देते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, ठीक है दीदी, ठीक है। हरे कृष्ण। और कुछ? बस हरे कृष्णा दीदी। दीदी को दिए वाला और बता दीजिए कौन सा? कैसे, मतलब जैसे दिया अलग जो दिए का बताया था आपने, जैसे दिया जलाया तो कहाँ नहीं दिखाना, मतलब किसको नहीं दिखाना चाहिए? कोई को जाकर के दिए के आगे कुछ काम करने लग जाते हैं ना, या दीपक वहाँ पे भगवान को जलाया तो भी रसोई में लाके कुछ काम, तो मेरे द्वारा जो अर्पण है उसको अपने व्यवहार में मत लाओ, उसके आगे कुछ काम मत करो। ठीक है दीदी। आज श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद सुधा। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। जी, अद्वितीय स्कंद कल पूरा हो गया था दीदी हमारा। अद्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद शुरू है। आपने कहा था कि प्रथम स्कंद का सार करना है, तो कैसे करना है दीदी? आज हम तृतीय स्कंद से यदि आज तैयार है प्रथम स्कंद का कथा सार, तो आज भी सुना सकते हैं, और द्वितीय स्कंद का कथा सार कल सुना दो, शुक्रवार को। कल हमने गीता की क्लास तो शॉर्ट है, वो भी रखी है, तो क्या सबको एकदम रिवीजन हो जाएगा, सबका रिवीजन। हाँ जी, तो अगर हम सब में से किसी का प्रथम स्कंद का सार अगर तैयार है तो आप लोग बोल सकते हैं, किसी का अगर तैयार है तो, और अगर नहीं है तो फिर मैं बोलूंगी। आप लोग बोलिए, किसी का तैयार है तो बताइए प्लीज। ठीक है, हाँ आप ही बोलिए तो। लिखने की कोशिश करी थी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य कृपैकावितः यः मर्यादा रक्षति वैष्णवानां कृपावलम्बं माधवा पेष्कामि श्रीभक्तिदा भारतीं नाश्रयामः।
मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, तदनंतर अपने परम गुरुदेव और संपूर्ण रूपानु गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित मेरी परम प्रिय दीदी श्रीमती मधु खंडेलवाल, डॉक्टर मधु खंडेलवाल भागवताचार्य, उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। ये कथा का सार मैंने प्रथम स्कंद का सार लिखने का मैंने प्रयास किया है। इसमें कुछ त्रुटियां या सावधानी अगर आप में से किसी को लगती हैं उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। एकदम ध्यान में चले जाओ और बिल्कुल सुन लो। मैं प्रथम स्कंद मेरे हृदय में बस जाए ऐसी भगवान से प्रार्थना करो। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद मेरे हृदय में अंकित हो जाए। एक एक अक्षर, मन कहीं भाग रहा हो तो वापस लाओ कि भैया भागवत सुनो, कहीं जाओ मत। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों द्वारा वैकुंठ प्राप्ति के उद्देश्य से 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। और वहां पर आते हैं श्री सूत गोस्वामी जी एवं हर्षण जी के जो पुत्र हैं, उनका आगमन होता है और कृष्ण कीर्तन करने के लिए ऋषियों का अनुरोध करते हैं उनसे। तो नैमिषारण्य में एक सेशन चला रहे थे जिसमें वो 1000 वर्ष में पूरा होने वाला था। और कितने थे ये लोग? 88,000। फिर से नैमिषारण्य जगह है जहाँ मनुष्य कल्याण के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने फिर एक अपने चक्र निमि को डाल दिया कि जहाँ पे ये रुक जाए बस उसी स्थान पे तुम लोग सब बैठ जाना। अरण्य कहते हैं वन को। तो ये नेमी जहाँ पे रुक गई थी, नेमी का पहिया, नेमी का चक्र जहाँ रुक गया था, धंस ही गया वो, वहाँ पे ये हो गया। तो ये सब 88,000 ऋषि वहाँ पर बैठ गए। शौनक, इसमें शौनक प्रधान थे, शौनक लीड कर रहे थे इनको। और वहीं पर सूत जी आ गए। और हाँ, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई चीज। अब बोलिए जी। श्री सूत गोस्वामी जी जो भागवत कथा सुनाना शुरू कर रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, ये कथा उन्होंने सुनी थी अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी जी से, व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी। और ये कथा उस समय सुनी थी उन्होंने जब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को ये कथा सुना रहे थे। महर्षि पराशर की औरत से उपस्थित वसु जी की कन्या सत्यवती द्वारा श्री हरि के अंश वेद व्यास जी का जन्म हुआ। तो इसमें वेद व्यास जी एक बार जा रहे थे यमुना के पार, तो पराशर ऋषि के हैं पुत्र वेद व्यास जी, और इनको बादरायणी भी कहा जाता है क्योंकि बद्री वन में, बादरी कहते हैं बेर का वन, तो बद्री का बेटा शुकदेव बादरायणी कहा। तो बद्री का आश्रम में इन्होंने तप किया था। तो वेद व्यास जी भगवान के अंश हैं, शक्त्या वेशावतार है। इसलिए भागवत ऐसे वैसे से नहीं होती है जिसमें भगवान अपनी शक्ति का आवेश कर देते हैं वही लोग भागवत। तो वहां पर वेद व्यास जी ने अपने बेटे शुकदेव को पढ़ाया था। तो वेद व्यास जी जब यहाँ से जा रहे थे, ऐसा भी वर्णन आता है कि बीटिका, फिर वो पूरी अमरनाथ की कथा आएगी, कभी फुर्सत में सुना दूंगी, बहुत लोग जानते भी हैं। हाँ बताइए। वेद व्यास जी एक बार सरस्वती नदी के तट पर सूर्योदय के उपरांत बड़े दुखी मन से बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने उनसे पूछा दुख का कारण क्या है। तो बताया वेद व्यास जी ने कि वेद पुराण रचना करने पर भी मेरे अंदर जो है वो एक संतुष्टि नहीं है, एक व्याकुलता है। और नारद जी क्योंकि गुरु हैं, जानते हैं, भक्त हैं भगवान के, तो उन्होंने बताया कि तुमने इतने वेद पुराण तो रच दिए पर तुमने कहीं पर भी कृष्ण लीला का कोई वर्णन नहीं किया। फिर नारद जी आते हैं वहां पर। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म कथा सुना रहे हैं, वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि वेदज्ञ। यहाँ पे इतना स्पष्ट समझ लेते हैं कि जितने भी पुराण हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का खुलकर वर्णन नहीं हुआ। उन्होंने 18 पुराणों की तो रचना कर डाली। ब्रह्म वैवर्त पुराण कर दिया, स्कंद पुराण कर दिया, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और लिंग पुराण, है ना, 18 पुराण बना दिए। परंतु जिस तरह से श्री कृष्ण की क्रमशः लीलाओं का वर्णन है उस तरह से आपने वर्णन नहीं किया। ना तो आपने बताया कि कैसे रासलीला हुई, ना आपने बताया कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं कैसी हैं, ना आपने बताया कि भ्रमर गीत क्या है, आपने बताया नहीं कि गोपियों ने क्या गीत गाया। इसलिए आपका मन खिन्न है, इसलिए मन दुखी है। नारायण जी अपनी पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं
कि किस तरह वेदज्ञ ऋषियों की दासी के पुत्र रूप में उनका जन्म हुआ था। चातुर्मास के दौरान ऋषियों की सेवा में माता भी लगी तो पुत्र भी लगा, छोटा बालक, और सेवा से प्रसन्न होकर ऋषियों ने जाते हुए बालक को विष्णु दीक्षा और भगवत तत्व का ज्ञान प्रदान किया। कुछ समय बाद उनकी माता, नारद जी की माता का सर्पदंश से मृत्यु हो गई। नारद जी वहां से चल के वन में पहुंच गए और ध्यान करने लगे। कुछ पल के लिए उनको भगवत दर्शन भी हुए, फिर अंतर्धान हो गए भगवान। नारद जी जब विचलित हुए तो भविष्यवाणी हुई कि इस जन्म में पुनः दर्शन नहीं होगा, साधु सेवा करके अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में आओगे। तो वेद व्यास जी को आदेश दिया नारद जी ने कि हरि कथाओं का विशेष रूप से वर्णन करो, तभी आत्मा की प्रसन्नता होगी। श्री व्यास जी द्वारा शम्याप्रास नामक आश्रम में भक्ति समाहित चित्त में भगवान की समस्त शक्तियों का दर्शन किया उन्होंने। नाम रूप गुण लीलाओं इस का चीज को दर्शन समझ हुआ। लें कि जब नारद जी आए थे उस समय वो सरस्वती नदी के किनारे पे थे। अब जो ग्रंथ लिखा जा रहा है तो ये कहाँ पर आ गए हैं? शम्याप्रास आश्रम में, वहां पर बैठकर चिंतन कर रहे हैं। तो नारद जी पहले कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को बताया। तो अब हृदय में जो लीलाओं का ध्यान हो रहा है उनको लिखा जा रहा है। ज्ञानी लोगों के अहेतुक मंगल के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना करिए। सूत गोस्वामी जी द्वारा कथाएं बोली जा रही हैं। कथाएं क्या बता रहे हैं? महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है, देह त्याग का वर्णन किया, टूटी टांग वाले दुर्योधन के लिए अश्वत्थामा द्वारा 5 द्रौपदी पुत्रों की हत्या हुई। तो कृष्ण आदेश पर अर्जुन द्वारा उनकी मणि निकाल ली गई है, अश्वत्थामा जी की। कृष्ण द्वारा द्वारिका के लिए प्रस्थान के समय देवी उत्तरा पे जो संकट आया उसकी कथा है। गदा क्या संकट आया उत्तरा पे? क्या संकट आया उत्तरा पे? अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा दीदी, गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। हाँ। परीक्षित महाराज गदा लेकर उनके गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा करी है। फिर माता कुंती द्वारा उनको रोक लिया गया, भगवान कृष्ण को। बाद में युधिष्ठिर द्वारा उनको फिर से रोका गया। फिर भीष्म के निकट जाकर भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को वर्णाश्रम धर्म, प्रवृत्ति, निवृत्ति, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म आदि की शिक्षाएं दी। तो जहाँ पर 56 दिनों तक बाणशैया पर रहे हैं भीष्म पितामह, और जितने भी कौरव पांडव जो कुछ भी इन सेनाओं से जो लोग भी मर गए, इनके दाह संस्कार हुए और इन सबको फिर सबके शरीर की राख को गंगा जी में बहा दिया, सब शांति हो गई। उसके बाद फिर युधिष्ठिर बोले कि हमारे में सबसे ज्यादा जो विद्वान है वो भीष्म पितामह है। अच्छा, उनके पास ही जाकर तो उन्होंने राजधर्म भी सीखा, मानव धर्म भी सीखा, स्त्री धर्म भी सीखा, क्षत्रिय धर्म, सारे धर्मों का वर्णन आगे बताया जाएगा। भीष्म पितामह ने बताया। श्री कृष्ण वहाँ साथ में थे और श्री कृष्ण के सम्मुख भीष्म पितामह ने ये सब वर्णन किया और भगवान सुन रहे थे। बाद में भगवान की जो स्तुति की है उसको विष्णु सहस्त्रनाम कहते हैं। उत्तरायण होने पर भीष्म पितामह का देह त्याग हुआ है। फिर आगे कथाएं हैं कि कृष्ण किस तरह वापस द्वारका लौटे हैं और शौनकादि ऋषियों द्वारा जिज्ञासा की गई सूत गोस्वामी जी को कि गर्भ में श्री विष्णु द्वारा रक्षित होने पर परीक्षित जी को नाम मिला विष्णुराज। जन्म होने पर हर किसी को देखकर वो सोचते थे कि ये वही है जिसके द्वारा मेरी रक्षा हुई है, इसलिए नाम हो गया परीक्षित। पांडवों के संरक्षण और लालन पालन में परीक्षित जी का दिन दिन बड़े होना। युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध की इच्छा करने पर श्री कृष्ण द्वारा अन्य पांडवों को उत्तर दिशा की ओर भेजना। उधर परीक्षित बड़े हो रहे हैं, उधर युधिष्ठिर ने कहा कि अब राष्ट्र यज्ञ हुआ है, अश्वमेध यज्ञ भी किया युधिष्ठिर ने। तो पांडवों को तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? दिग्विजय। दिग्विजय मतलब संपूर्ण दिशाओं में मेरी विजय, कोई रोक नहीं सकता। तो उसमें घोड़े को भेज दिया जाता है, उस पर लिख दिया जाता है यदि कोई हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करता तो हमारे सामने आकर युद्ध करे। अश्वमेध यज्ञ के प्रबंध के लिए श्री कृष्ण द्वारा अन्य पांडवों को उत्तर दिशा की ओर भेजना। मरुत राजा के यज्ञ के समय के छोड़े सोने के पात्रों का संग्रह। 3 अश्वमेध। तो मरुत राजा जो बहुत सारा छोड़ गए थे उन सबका संग्रह करके अर्जुन ले आए थे। इतना सारा सोना वो ले गए थे, उसमें बचा हुआ इसको उठा लाए थे, उसमें भी इतना अधिक था। फिर श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से वापस द्वारका लौटना।
ये सब कथाएं का इसमें विवरण हुआ। और फिर सूत गोस्वामी जी ने विदुर जी के विषय में बताया कि तीर्थ यात्रा के बाद उनका हस्तिनापुर लौटना हुआ। यदुकुल के ध्वंस के विषय में नहीं बताया उन्होंने पांडवों को कि पांडव रुक पाएंगे। कुछ दिन वहीं रहकर धृतराष्ट्र के हृदय में वैराग्य उत्पन्न करवाया। फिर धृतराष्ट्र का पत्नी गांधारी और भाई विदुर के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान। युधिष्ठिर द्वारा संजय से पूछना कि कहाँ गए हैं सब उनके ताऊ जी, ताई जी और चाचा विदुर। इस पर संजय की अज्ञानता, देव ऋषि नारद का आना और सारी बात बताना कि 8 से 5वें दिन धृतराष्ट्र देह त्याग करेंगे। फिर गांधारी उनका अनुगमन करेगी और विदुर जी का भी दोनों की देह त्याग के बाद तीर्थाटन पर जाना होगा। यह कहकर नारद जी का प्रस्थान हुआ। इधर द्वारका में जाने के बाद 7 मास तब अर्जुन का ना लौटना, युधिष्ठिर जी का भीम के साथ चिंता भरी वार्तालाप, तभी अर्जुन का आना। अर्जुन आए नहीं है, कृष्ण के साथ चले गए हैं। 6 महीने बीत गए, तब युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि आखिर अर्जुन क्यों नहीं आए। तो युधिष्ठिर और भीम वार्तालाप कर रहे हैं। तभी अर्जुन का आना, अश्रुपूर्ण नेत्र के साथ दुखी युधिष्ठिर का यादवों की कुशलता के विषय में पूछना, अर्जुन का सहसा कोई उत्तर नहीं देना। तदुपरांत दीर्घ निश्वास के साथ यदुकुल का विनाश, भगवान का प्रकट बताना। यह सुनकर देवी कुंती का देह त्याग। पांडवों ने भी परीक्षित को कुरुराज्य तथा अनिरुद्ध के पुत्र ब्रजनाभ को शूरसेन के राज्य में अभिषिक्त कर द्रौपदी सहित महाप्रस्थान किया। तो उधर कृष्ण के वंश में कौन हो गए? कृष्ण के वंश में कौन हुए? ब्रजनाभ जी। हाँ, और इधर इनके वंश में परीक्षित के वंश में जन्मेजय। तो ब्रजनाभ का तिलक इत्यादि कर दिया गया, वहां से वंश परंपरा चली। ये ब्रजनाभ जितनी भी मूर्तियां बनवाते थे, दादी उत्तरा से पूछा करते थे, दादी पितामही क्या कृष्ण ऐसे दिखते थे? जब कई मूर्तियां बनवाई तो उन्हें गोविंद देव को देखा, बोले हाँ बेटा, ये मुख बिंदु तो कृष्ण के जैसा ही है। गोपीनाथ, अरे उनका बक्षस्थल ऐसा ही है। और जो चरण है, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, और जो चरण है वो मदन मोहन के समान है। और हमारे राधा रमण लाल जी में तो तीनों ही चीज़ हैं। तो ऐसे वो बताया करती थी। तो उन्हें जगह जगह मूर्तियाँ बनवाई हैं और कुंड का भी निर्माण करवाया है। इसके अतिरिक्त भी और भी है। ब्रजनाभ द्वारा काफ़ी इधर मथुरा ब्रज भूमि का विकास किया गया। हाँ, फिर पांडवों द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण करते हुए परम गति की प्राप्ति। तदुपरांत श्री सूत गोस्वामी जी ने शौनकादि ऋषियों के समीप परीक्षित जी की कथा गई। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह, जन्मेजय सहित 4 पुत्रों की प्राप्ति। एक बार धर्म रूपी बैल को एक पैर पर खड़े और पृथ्वी को गाय के रूप में रोते हुए देखा। और राजवेश पृथ्वी अक्सर, पृथ्वी जो माता है वो गाय बनकर आ जाती है, और जो धर्म था वो बैल के रूप में, और इसको जो मार रहा है वो कलयुग शूद्र बनकर। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। गौ माता पृथ्वी, बैल धर्म, और मार रहा है कलयुग शूद्र। तो जब परीक्षित संपूर्ण दिशाओं में जा रहे थे, आखिर भी खेल रहे थे, उस समय उन्होंने ये दृश्य देखा। हाँ, क्रोधित परीक्षित का कली का वध करने के लिए आगे बढ़ना और कली का शरणागत होकर रहने के स्थान की विनती। स्त्री संग, मदिरालय, मांसाहार, मादक द्रव्य और अर्थ अर्थात सोना, इन 5 जगह में उनको स्थान दिया गया। कली को एक दिन परीक्षित का आखेट पर जाना और मार्ग भटक जाना। आश्रम में ध्यान मत आखेट कहते हैं शिकार पे गए हैं, और वहाँ भी शमीक ऋषि के आश्रम में पहुँच गए हैं। शमीक ऋषि को देखकर पानी मांगना, पानी ना मिलने पर क्रोध में मृत सर्प को उनके गले में डालना। स्नान करते पुत्र श्रृंगी, शमीक ऋषि के जो पुत्र है श्रृंगी, उनके द्वारा परीक्षित को श्राप, आज से 7वें दिन तक्षक द्वारा सर्पदंश से मृत्यु होगी। परीक्षित महाराज को पता चलने पर हर्ष सहित पुत्र जन्मेजय को राज्यभार सौंप उत्तर दिशा की ओर जाना। गंगा के तट पर अन्न जल न ग्रहण करने का संकल्प। धीरे धीरे बहुत से ऋषियों का आगमन, सुखदेव गोस्वामी जी का भी आना। प्रश्न किया सोचो, अपने आप ही सारे ऋषि मुनि अपने आप ही वहाँ पहुँच रहे हैं। हल्ला मच गया कि परीक्षित की 7 दिन में मौत हो जाएगी। प्रावपवेशन, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, जिसको अनशन कहते हैं ना, अन्न जल सबका त्याग करके वो बैठ गए। सब ऋषि मुनि, याज्ञवल्क्य भी थे, कहते प्रहलाद जी भी आ गए, ध्रुव भी आ गए, सब मृदंग करताल बाजेंद्र आकर के वहाँ पर बैठे थे।
सुखदेव गोस्वामी जी भी आए हैं और उनसे प्रश्न किया गया परीक्षित महाराज के द्वारा कि जिसकी मृत्यु समीप उसे क्या करना चाहिए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ कर रहे हैं। ये दीदी प्रथम स्कंद का सार। हाँ, बहुत अच्छा है, एक बार हो गया, पर आप लोगों के पास वो भी विस्तार से प्रथम स्कंद का सार हमने भागवत में दे रखा है, सभी स्कंदों का सार है, और विषय सूची में भी काफी वर्णन किया है। तो उन्होंने विषय सूची से ले लिया, उसमें से ले लिया, एक अच्छा रिवीजन हो गया। आप लोग आज 2-3 दफे और पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अब कीर्तन। हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण दीदी। दीदी मैं 2 जन बोल रहे हैं, कौन है 2 जन? ये कौन कौन है? मैं सीमा बोल रही हूँ दीदी। कौन सीमा? सीमा दीदी आप करिए। सीमा लखनऊ वाली कौन है? नहीं दीदी, यमुनानगर वाली। यमुनानगर वाली। और दूसरा कौन? फाल्गुनी। हाँ दीदी, कोई बात नहीं, सीमा दीदी करिए आप। सीमा, फिर उसके बाद फाल्गुनी। हाँ, गाओ, जल्दी गाओ। जी प्रभुपाद जी का दशकम है दीदी, बोलूं मैं? हाँ, गाओ गाओ, अच्छे से गाना, स्वस्वर। भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुजनाभुतरादितपादयुगं युगधर्मधुरान्धरपातवरं वरदाभयदायक पूज्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं भजनोचित साञ्जनसाङ्गपतिं पतितादिक कारुणिकैक गतिं गतिवाञ्छित वाञ्छक चिन्तपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् अति कोमलकाञ्चन दीर्घतनुं तनुनेन्दित हेममृणालमदं मदनाबुधवान्दित चान्दपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं निज सेवक तारक राञ्जविधुम विधुताहित होङ्कृत सिंहवरं वर्णागत बालिस सान्दपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् विपुलीकृत वैभव गौरभुवं भुवनेषु विकृति गौरदयं दयनीय गणावृत गौरपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् चिरगौरजनाशय विश्वगुरुं गुरुगौर किशोर कदाश परम परमादृत भक्ति विनोद पदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं रघुरूप सनातन कीर्तिधरं धरणीतल कीर्तित्वजीव कविं कविराज नरोत्तम सांख्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं कृपया हरिकीर्तन मूर्तिधरं धरणीभरहायक गौरजनं जनकाधिक वासलस्नेहपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं शरणागत किं करे कल्पतरुं तरुदीक्षित धीरवदान्यवरं वरुणेन्दुगणाजित दिव्यपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं परहं शर्वं परमार्थपतिं पतितोदरणे कृतवेषयतिमयति राजगौरे परिसेव्यपदं
प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम वृषभानुसुतादयतानुचरम् चरणाश्रितरेणुधरास्तमहं माहद्भुत पावन शाक्तिपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम् प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम् जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय सरस्वती ठाकुर जय प्रभुपद। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, तुम्हारा स्वर अच्छा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स बहुत सारी हैं। तुमने जो गाया है उसको सुनना, रिकॉर्ड सुनना और फिर जो लिखा है उसको मैच करना। तुमने वंदित को बांदित कहा, अचिंत को आचिंत्य कहा, तुमने वत्सल को वात्सल कहा, तो ये बहुत सख्य को संख्य कहा। ऐसे कई सारी त्रुटियां हुई हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगे, लेकिन हमें त्रुटि रहित अथवा तुम्हारा स्वर अच्छा है, अपनी रिकॉर्डिंग सुनना और जो स्तुति है वहाँ पे लिखा हुआ देखना कि जो हम बता रहे हैं वहाँ ये मिस्टेक्स रह गई है। आप सुनाइए फाल्गुनी। हाँ दीदी, हरे कृष्ण, धन्यवाद दीदी। अतरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचो मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्लेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। अच्छा है, आप भी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। यमुना मधुरा, वीची मधुरा, ना कि बीचो मधुरा। इसी प्रकार से पाणी मधुरा नहीं, पाणी मधुरो पादम मधुरो, द्विवचन है। अच्छा है, बहुत सुंदर है। वांक्षकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे कृष्णा।